आज के बच्चों को सुसंस्कार देना और वो भी एक साथ हजारों बच्चों को सनातन के संस्कार देना कितना कठिन काम है, आप समझ सकते हैं। लेकिन हर दिवाली पर संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम अहमदाबाद में एक साथ हजारों बच्चों को कैसे सुसंस्कार से सुसज्जित किया जाता है, ये तो देखते ही बनता है। दीपावली को पर्वों का पुंज कहा जाता है। हर वर्ष पूज्य बापूजी की पावन प्रेरणा से अहमदाबाद आश्रम में 7 दिवसीय विद्यार्थी शिविर का आयोजन किया जाता है। इस बार 1 से 7 नवंबर तक आयोजित विद्यार्थी अनुष्ठान शिविर में बच्चों के साथ बड़ी भारी संख्या में साधक भी गुरु मंत्र का अनुष्ठान करने यहाँ आए। पिछले 13 वर्ष के मुकाबले शिविर में शिविरार्थियों की संख्या इस बार सबसे ज्यादा रही है। 1 नवंबर से शिविर की शुरुआत हुई। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान में बैठना विद्यार्थियों की दिनचर्या का सबसे पहला नियम था। यहाँ की दिनचर्या किसी ऋषि मुनि की दिनचर्या से कम नहीं है। आपको एक साधारण मनुष्य से आपको एक उस स्तर पर लेकर जाया जाता है जहाँ पर ऋषि मुनियों का स्तर है। आपको सिर्फ 7 दिनों में वो सफर कराया जाता है जो ऋषि मुनि भी नहीं कर पाते। आनंद 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 आनंद। विद्यार्थी सारस्वत मंत्र का जप करते, ध्यान का अभ्यास करते और परम पूज्य बापूजी का वीडियो सत्संग सुनते थे। यहाँ आके ध्यान करना, जप करना, सत्संग सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ हर साल आऊँ यहाँ पे। हर दिन विद्यार्थियों से भ्रामरी प्राणायाम जरूर करवाया जाता था। स्तोत्र पाठ भी इस शिविर का हिस्सा थे। हर दिवाली तो मैं अपने घर में बैठकर मनाता हूँ, पर यह दिवाली मेरे लिए बहुत शानदार दिवाली थी। यह दिवाली मैं हर बार मनाना चाहूँगा। हर साल मैं इस दिवाली में आऊंगा और आप सब भी आइए। शरीर तंदुरुस्त और स्वास्थ्य के लिए बच्चों को योगासन सिखाया जाता था। सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, बड़दादा की परिक्रमा करना बच्चों के हर रोज के नित्य कर्म में शामिल था। इसके बाद भोजन के समय सात्विक आहार, देशी गाय के दूध से बनी खीर बच्चों को मिलते थे। घर पे तो मिर्च मसाला खाते हैं, नमक खाते हैं, सब कुछ खाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आके हमें सात्विक भोजन मिलता है। हम 7 दिन का अनुष्ठान करते हैं, सरस्वती मंत्र का जप करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुबह और शाम की संध्या के समय बापूजी के जल्दी रिहा होने के लिए प्रार्थना और महासंकल्प में इन निर्दोष बच्चों की आंखों से बहती अश्रुधाराओं से, इनके प्रभाव से निकल रही पुकार बापूजी बस अब जल्दी आ जाओ साफ झलक रही थी। ओ दिल में बसे मेरी दे दो दर्शन एक बार, जोगी कब जोगी कब छोटे छोटे बच्चे बापूजी को पुकारते हैं। मैं खुद का बताती हूँ, मैंने बापूजी को लाइव कभी नहीं देखा। उनको सिर्फ हमेशा टीवी फोन में देखा है। हम लोगों को कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि हम बापूजी को कभी देख सकें। हम हमेशा उनको फोन में, टीवी में, ये सब में देखते हैं। उनका सत्संग हमने वहीं से सुना। सोचिए, जो संत अंदर रह के इतनी पब्लिक को इतना सब कुछ चला सकते, तो बाहर होंगे तो क्या नहीं हो सकता। मेरा एक यही मेरी मांग है, हम सबकी मांग है कि पूज्य बापूजी को जल्द से जल्द रिहा करना चाहिए। साध्वी सुशीला बहन और श्री वासुदेवानंद जी, श्री रामा भाई ने अपने सत्संगों के द्वारा बापूजी के प्रसाद को बच्चों तक बड़े ही सहज तरीके से पहुंचाया है।
निंदा करने वालों, तुमने कितनी भी निंदा कर ली और कर लो, सच्चे भक्तों को कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि सच्चे गुरु भक्त कहते निंदकों कुछ तो है मेरे बापूजी में आज भी, वरना बापूजी की दुनिया यूं ही दीवानी नहीं होती। पाश्चात्य जगत का अंधा अनुकरण हमारी बाल पीढ़ी और युवा पीढ़ी के चरित्र का ही हनन कर रही है। और जब वैलेंटाइन डे जैसी कुरीति आई तो गुरुदेव का हृदय द्रवित हो गया और गुरुदेव ने तुरंत ही उस कृत्रिम प्रेम दिवस की जगह जो सच्चा प्रेम दिवस है, मातृ पितृ पूजन, उसकी प्रेरणा संपूर्ण विश्व को दी। आइंस्टाइन को भी अंतिम समय में हुआ कि यदि मेरा जीवन और होता तो भारत के साधु संतों का संग करके वास्तविक सुख पाता। हम लोग को यहाँ पे हर रोज बापूजी का सत्संग सुनने को मिलता है, जिससे हम नई नई बातें सीखते हैं। और बड़े बड़े वक्ता भी यहाँ पे सत्संग करते हैं, जैसे रामा भाई, वासुदेवानंद जी, सुशीला बहन, हर्षाली बहन, वो हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। इन सभी के सत्संग से हमारा आध्यात्मिक विकास होता है और हम पढ़ाई में भी आगे बढ़ते हैं। इस शिविर में हुई भजन स्पर्धा का बच्चों ने खूब आनंद उठाया। वालों जरा देख लेना, मेरे बापू का डंका बजेगा। दुनिया वालों जरा देख लेना, मेरे बापू का डंका बजेगा। आजमाना है तो आजमा लो, आजमाना है तो आजमा लो, हरिओम हर कोई कहेगा। मेरे सर पे आसमां सा बाबू तेरा, मेरे सर पे आसमां सा बाबू तेरा, तेरे लिए तो सबसे पहले मेरे गुरुदेव, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे गुरुदेव। बाल वक्ताओं की स्पर्धा में भी विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया गया। गांव-गांव और गली-गली में बाल संस्कार का केंद्र बने, ये भारत विश्व गुरु बनेगा, हर बच्चा नरेंद्र बनेगा, यही बापूजी का संकल्प है। माता पिता से बढ़कर जग में कोई भगवान नहीं और इनका ऋण झुका सकूं ऐसी में धनवान नहीं। मौन शक्ति का परम स्तोत्र है, मौन से सभी कार्य पूर्ण होते हैं। बापूजी हमेशा सत्संग में मौन का माधुर्य बताते हुए कहते हैं कि मौन से हमारी शक्तियाँ बढ़ती है। आप सभी को क्या लगता है, मोबाइल सुविधा है या दुविधा है? तो सबसे पहले मैं आप सभी को मोबाइल के दुविधा के बारे में बताता हूँ। मोबाइल देखने से आँखों की रोशनी कमज़ोर होती है, पर वो भी कैसे? मोबाइल से जो ब्लू रेज निकलते हैं वो आँखों के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। आपने कई ग्रंथों में पढ़ा होगा अथवा सुना होगा कि इस्लाम धर्म की स्थापना मोहम्मद पैगंबर ने की, ईसाई धर्म की स्थापना यीशु मसीह ने की, परंतु आपने कहीं ये नहीं सुना होगा कि सनातन धर्म की स्थापना भगवान श्री राम ने की अथवा सनातन धर्म की स्थापना भगवान श्री कृष्ण ने की। परंतु भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम ने जिस धर्म में अवतार लिया उस धर्म का नाम है सनातन धर्म। जो सृष्टि के आदिकाल से चला आ रहा है उसका नाम है सनातन धर्म, क्योंकि सनातन का अर्थ ही होता है सदा रहने वाला, जो कभी ना मिटे। एक चरित्रवान व्यक्ति ही समाज, राष्ट्र तथा विश्व समुदाय का सही नेतृत्व एवं मार्गदर्शन कर सकता है। इन आश्रमों में जन सैलाब पर्वों में क्यों आता अपने घर द्वार छोड़ करके? दीपावली जैसा ऐसा है पर्व और घर में लोग ताला लगा करके आए आश्रमों, क्यों आते हैं? क्या मिलता है?
ये विचार करने का प्रश्न है मेरे भाई। कॉलेज में लाइफ बहुत डिस्टर्ब रहती है, हमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, बट यहाँ आके हम फोकस कर पाते हैं, हमें पता लगता है हमको आगे क्या करना चाहिए। बाल संस्कार के बच्चे और विभिन्न संत श्री आशाराम जी गुरुकुल के विद्यार्थियों ने अलग अलग नाटिकाओं के माध्यम से शिविर में आए बच्चों का ज्ञान बढ़ाया। महाराज, सिकंदर की सेना का संकट अखंड भारत ही संभाल पाएगा महाराज, भारत को जोड़ दीजिए, अन्यथा इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगा महाराज। ये मोबाइल आया था ताकि हम कनेक्ट हो पाए, लेकिन इस कनेक्शन में हम अपने ही लोगों से डिस्कनेक्ट हो गए। साथ ही शिविर में ऋषि प्रसाद व लोक कल्याण सेतु के सदस्य बनाने वाले बच्चों को भी सम्मानित किया गया। मैं नेपाल से हूँ। यहाँ पे बच्चे संस्कारी बन के जाते हैं और ये शिविर हर एक साल दिवाली में लगता है, इसीलिए इस शिविर में हर एक बच्चे को आना चाहिए। भाई दूज भाई और बहन के प्रेम का द्योतक है, तो हम सभी बहनें आज अपने भाइयों के लिए शुभ संकल्प करें और सभी भाई अपने बहनों के लिए शुभ संकल्प करें। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। इन 7 दिनों में मुझे ऐसा लगा, मतलब घर से भी अच्छा अनुभव यहाँ पे था कि हर बच्चों को यहाँ पे आना चाहिए और ये शिविर अटेंड करना चाहिए। दिवाली शिविर में आकर बहुत अच्छा लगा। मैं हर साल यहाँ पे दिवाली मनाने आती हूँ। यहाँ की आध्यात्मिक दिवाली तो हमारे घर पे बैठ के पटाखे फोड़ने वाली दिवाली से कई गुना अच्छी है। यहाँ पे हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है जो हमें घर पे बिल्कुल नहीं मिल सकता। यहाँ पे अलग अलग स्पर्धा होती है जिसमें मैंने रंगोली स्पर्धा में पार्ट लिया है और आज मैं रंगोली बना रही हूँ। लगता था कि यहाँ आके मैं बोर हो जाऊंगी, पर यहाँ हमें असली मायने में दीपावली दिया जला के कैसे मनाते हैं वो बताया गया। आज ऐसा है कि माता पिता बच्चों को सुविधाएं तो बहुत दे सकते हैं मगर संस्कार नहीं दे पाते, और वही संस्कार हमारे यहाँ बापूजी के आश्रम में बहुत अच्छे से मिलता है। बादल कितने भी घटाटोप हो जाए लेकिन सूरज अपनी रोशनी डाल देता है, वैसे ही घटाटोप षड्यंत्रकारी हो गए बापू के पीछे तो सूर्य रूपी आसाराम बापू चमकदार हो गए हैं और जगत में फिर से वो चमकेंगे। जिन जिन बच्चों का इस हफ्ते जन्मदिन था उन सब का जन्मदिवस यहाँ एक साथ धूमधाम से हजारों लोगों के बीच में बड़े ही सात्विक और अच्छे अंदाज में मनाया गया। इतना खूबसूरत जन्मदिवस शायद ही इन बच्चों का कभी मना होगा, इसीलिए इनके चेहरों की खुशी साफ साफ झलक रही थी। मंगलमय दीप जलाओ, उजियारा जग में लाओ, उद्यम पुरुषार्थ जगा कर मंजिल को अपने पाओ, उद्यम पुरुषार्थ जगा कर मंजिल को अपने पाओ। ये जो आप देख रहे हैं ये है संत श्री आशाराम जी बापू जो निर्दोष होते हुए भी जेल में हैं, उनके आश्रम के शिविर के नज़ारे। क्यों जिस लड़की ने आरोप लगाया उसके बावजूद भी हजारों माताओं पिताओं की बेटियां यहाँ पर बैठकर साधना भजन कर रही हैं। A to Z अगर हम हमारे लाइफ की सक्सेस की बात करें, it is very easily available here without any paid commissions, without any paid material. You only have to devote your divine heart for their spirituality.
और फिर गुरुजी से आरती स्वीकार करने के लिए प्रार्थना एक ऐसी ऐतिहासिक आरती थी जो देखते ही बनती थी। यहाँ के सात्विक स्पंदन, ये सारी चीज़ें ये बाहर के जगत में नहीं मिलती। और हमारे गुरुदेव की यादें, उनका ज्ञान, उनका प्यार, उनका स्नेह, ये सारी चीज़ें हम बहुत मिस करेंगे। मैं तो बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। 7 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। अंत में बच्चे ऐसे जा रहे थे जैसे बच्चे अपनी माँ से दूर हो रहे हों। दीपावली का यह पर्व बच्चों और बड़ों सभी के लिए कई मायनों में बहुत फायदेमंद रहा है। ये थे सुंदर नज़ारे विद्यार्थी अनुष्ठान शिविर के। ये शिविर बापूजी की देन उन बच्चों के लिए है जो आने वाले समय में इस दुनिया में बहुत कुछ करके दिखाएंगे।